बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू द जीके लेसन। आई एम योर टीचर मिस सदफ और आज हमने जो बातचीत करनी है टीचर्स, उसका लेसन आपने यकीनन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके देख लिया होगा। आज हम बात करने लगे हैं कुछ उन लोगों के बारे में जिनको हम अपने आसपास देखते हैं। तो बच्चों, जब हम बातचीत करते हैं तो उसके लिए हमारी कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं? अब आप तो इतने बड़े हो गए, आपको समझ आ गई है। हाँ जी, हम सुनने और बोलने की यानी लिसनिंग और स्पीकिंग की स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ बातें मैं आपके साथ करूँगी और आप सुनेंगे। फिर जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगी या टीचर से कहूँगी कि आपसे पूछें, तो आप बोल के उनको जवाब देंगे। तो आज के दिन डियर टीचर्स हमारी है ये गुफ्तगू-शुनीद। क्या टॉपिक है हमारा? पीपल आई सी। हाँ जी, वो लोग जिनको हम अपने आसपास देखते हैं। तो आप सोच के बताएं कि आज के इस टॉपिक में ऐसे कौन से लोग होंगे जिनको हम अपने आसपास देखते हैं, और हमारे घर के अलावा ऐसे और कौन से लोग हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हिस्सा है। तो आइए बच्चों, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये टीचर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है पीपल आई सी, इसके जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं, इनका मकसद ये है कि टॉक अबाउट वेरियस कम्युनिटी मेंबर्स एंड एक्सप्लोर देयर रोल्स, perform or depict a variety of roles and situations in front of the class with increasing confidence। और ये दोनों जो ELOs हैं, हमने की लर्निंग एरियाज, वर्ल्ड अराउंड अस और क्रिएटिव आर्ट से लिए हैं। सो दिस फर्स्ट ELO is from the world around us, की लर्निंग एरिया, and the second one is from the creative arts। यानी आज इन दोनों ELOs को ब्लेंड करके हम कुछ लर्निंग करेंगे, आपस में कुछ शेयरिंग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी किताब को साइड पे करें और स्क्रीन पे देखते जाए। कुछ तस्वीर आएंगी और आपने बतानी है कि इन तस्वीर का क्या नाम है, इधर हम क्या करते हैं और ये कौन है। तो जनाब ये बताइए, सबसे पहली तस्वीर आपको किस चीज की नजर आ रही है? ये है मस्जिद की तस्वीर। शाबाश, इट्स अ मॉस्क। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, दिस इज अ मॉस्क। यस, या ये एक मस्जिद है। टीचर्स, वैसे तो जनरली इसको इंग्लिश में मॉस्क कहा जाता है, लेकिन हम इसको मस्जिद का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। दिस इज अ मस्जिद। जी हाँ, और मस्जिद में हमें नमाज कौन पढ़ाते हैं आगे सफ में खड़े होके? मौलवी साहब। जी हाँ, मौलवी साहब भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ इनको कारी साहब भी कहते हैं। तो ये कौन है? मौलवी साहब। और अगर इनसे मिलना हो तो हम जाते हैं मस्जिद में। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट पिक्चर, पोस्टमैन। अक्सर आपके घर में ऐसे पोस्टमैन आते होंगे जो आपके घर कोई बिल दे के जाते हैं या अखबार दे के जाते हैं, कोई सी भी चीज जो है वो पेपर में प्रिंट हुई भी दे के जाते हैं, उन्हें कहते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन उर्दू में इनको क्या कहते हैं टीचर्स? डाकिया। जी हाँ, आपने ये भी बच्चों को साथ साथ बताना है कि उर्दू में भी इनके लिए जो लफ्ज है, क्योंकि आम जुबान में तो ये इसको डाकिया के तौर पे जानते होंगे, ये डाकिया है। इंग्लिश में इनको कहते हैं पोस्टमैन। और ये जो आपकी पोस्ट या मेल्स लेके आते हैं, उस जगह को कहते हैं पोस्ट ऑफिस। तो जब हम किसी को खत लिखते हैं और भेजते हैं, तो ये डाकिया साहब ही होते हैं, यानी मिस्टर पोस्टमैन होते हैं, जो इस लेटर को किसी दूसरे तक, जिसका आपने एड्रेस लिखा हो, वहां तक पहुंचाते हैं। Who's next here? ये कौन है? ये कौन है? आपने कभी इनको देखा है? आपके घर आते हैं सुबह सुबह ऐसी दो बाल्टियां उठा के, इसके अंदर होता है ठंडा ठंडा दूध। जी हाँ, जिनको हम दूध वाला कहते हैं। आपके घर में सुबह बेल बजती है या दरवाजा बजता है ना, टक 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 टक, कौन है? दूध वाला। तो जनाब वो है मिस्टर मिल्कमैन। और मिस्टर मिल्कमैन क्या करते हैं? वो काउज में से बहुत सारा दूध निकाल के आप तक लेके आते हैं ताकि आप उसको पी लें और स्ट्रांग बन जाए। अब देखते हैं कि ये कौन है। ये है मिस्टर पुलिस ऑफिसर। जी हाँ, ये पुलिस स्टेशन में होते हैं, इनके पास कार्स होती हैं और ये आपको अक्सर सड़कों पे नजर आते हैं। इनका क्या काम है? इनका ये काम है कि ये सड़क पे ध्यान रखें कि कोई किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, इसलिए इनको कहते हैं मिस्टर पुलिस ऑफिसर। आपको इनकी इज्जत करनी चाहिए। इसी तरह ही आपको अपने दूध वाले अंकल की भी इज्जत करनी चाहिए, और अपने जो पोस्टमैन हैं, जो लेटर लेके आते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और मौलवी साहब की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टीचर्स, आज हमने इनको कम्युनिटी मेंबर्स के कुछ रोल्स के बारे में भी एक्सप्लेन करना है, और ये भी इनको साथ साथ बताना है कि वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट देम। तमाम जो हमारे एडल्ट्स हैं आसपास, वो रिस्पेक्ट के काबिल हैं।
अच्छा जी, अगली तस्वीर बताइए किसकी है। दिस इज अ स्वीपर। आपको बाहर सड़कों पे जो आप गन फेंक देते हैं ना, उनको ये मिस्टर स्वीपर साफ करते हैं आके। तो अगर आप बाहर गन नहीं फेंकेंगे तो मिस्टर स्वीपर को सफाई करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। मिट्टी या खुश्क पत्ते तो वो साफ कर लेंगे, लेकिन जो आप खाने पीने के बाद जो रैपर्स फेंक देते हैं, जूस के डब्बे, प्लास्टिक की बॉटल्स, चिप्स के पैकेट, कितनी सारी गंदी चीजें आप बाहर फेंक देते हैं, ये उनको इकट्ठा करके लेके जाते हैं और आपके आसपास की जगह को साफ करते हैं। आपको मालूम है ना कि जब आप गंद फेंकते हैं तो उस पर मक्खियाँ, मच्छर और कीड़े भी आते हैं और जगह कितनी गंदी हो जाती है। और मक्खियाँ मच्छर क्या करते हैं, जब वो आके हमारे खाने पे बैठते हैं तो सारे जर्म्स उन पे गिराते हैं। और मेरे बच्चों को पता है जर्म्स क्या होते हैं, आपने टीवी में देखा है, वो हाथ के ऊपर जो जर्म्स लग जाते हैं और जब उनसे हम खाना खाएं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो आपने ख्याल रखना है इस बात का। तो टीचर्स, अभी आपने क्या करना है, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करना है और बच्चों से डिस्कशन करवानी है इन कम्युनिटी मेंबर्स की जिनका भी हमने जिक्र किया है, क्योंकि आज लिसनिंग एंड स्पीकिंग की बारी है। सो मेक देम स्पीक एंड टॉक अबाउट ऑल दिस कम्युनिटी मेंबर्स विच दे सी अराउंड देम। सो प्लीज पॉज द वीडियो। जो बच्चों भी आपने टीचर के साथ जितनी डिस्कशन की वो मैं भी सुन रही थी, तो शाबाश, वेल डन। और जिन्होंने भी टीचर के साथ कोई बात ही नहीं की, उनको कुछ बताया नहीं, तो वो थोड़ी देर सोच लें और थोड़ी देर के बाद बता दें कि उनको दूध वाले अंकल ने कभी कुछ कहा है, या कभी उन्होंने पोस्टमैन देखा है, या कभी उन्होंने कभी किसी पुलिस वाले से बात की हो। तो आज जब आप घर जाएंगे तो आपने गौर से रास्ते में आने वाले इन तमाम लोगों को गौर से देखना है, उनके कपड़े देखने हैं, ये देखना है कि उनके पास क्या होता है। फिर कल सुबह आपने दूध वाले के पास जब बेल बजेगी, मामा दूध लेने जाएंगी, तो आपने जाके देखना है कि वो दूध किस में लेके आते हैं और उनको बताना है कि आपके बारे में हमें मिस सदफ ने बताया था। ठीक है जी, शाबाश, वेल डन। तो टीचर्स, आज का जो बुक का पेज है उसमें मेनली टास्क यही है कि आप एक एक करके हर तस्वीर को डिस्कस करेंगी और फिर बच्चों से कहेंगी कि वो क्रेयॉन की मदद से या फिंगर पे पेंट लगा के, जैसे आपको इजी लगे, वहां पे उनको आफ्टर द डिस्कशन उनसे वहां पे वो मार्क लगवाएंगी। तो एक एक तस्वीर को डिस्कस करें और उसके बाद उसको कलर करें, ताकि जब घर जाके बच्चे इस पेज को रिकॉल करें या पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें तो हर तस्वीर के बारे में उनके पास एटलीस्ट कोई एक नई बात या एक नया जुमला होना चाहिए। आज के लेसन में टीचर्स, आपके लिए जो टीचर्स नोट है उसको फॉलो करते हुए ही हमने कुछ डिस्कशन की, लेकिन अभी एक टास्क रहता है और वो ये टास्क है कि आपने जब बच्चों से कहना है कि वो आपस में बातचीत करें, तो ज़रा गौर से उनको ये भी कहें कि अपने स्कूल में भी नज़र दौड़ा के देखें कि उन्हें आज के दिन कौन कौन से ऐसे लोग नज़र आए। हो सकता है उनको स्वीपर स्कूल में भी नज़र आए हो सकता है उनको पोस्टमैन स्कूल में भी नज़र आए हो जो कि लेटर या कोई बिल लेके आए हो। तो आपने बच्चों की ऑब्जर्वेशन एनहेंस करनी है, दैट इज़ द मेन टास्क। आपने बच्चों को जब टास्क देना है घर के लिए, तो देयर इज अ वर्कशीट जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट कम्युनिटी मेंबर्स के कैरेक्टर्स की पिक्चर्स हैं, उनके बारे में इनसे आपने जो है क्वेश्चनिंग भी करनी है और उनको बताना है कि इसको फिल करके लाएं। आज का जो हमारा टास्क था, इट वॉज टॉक अबाउट एंड परफॉर्म। तो टॉक अबाउट की तो हमने बहुत सारी एक्टिविटीज कर ली, अब एक करते हैं दूसरे येलो को एड्रेस। टीचर्स, आपने बच्चों से कहना है कि किसी भी कम्युनिटी मेंबर का जिनका उन्होंने इस टॉपिक में डिस्कस किया है आज के, किसी एक का रूप धार लें और ज़रा कोई छोटा सा रोल प्ले करके एक्ट करके दिखाएं कि ये किस तरह परफॉर्म करते हैं और इनके साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। दिस इज़ जस्ट एन आइडिया टीचर्स, अगर आप चाहें तो बच्चों से कोई मूवी भी दिखा सकती हैं या कोई स्टोरी भी सुना सकती हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। सो दीज आर योर चिल्ड्रन, मेक श्योर कि आज का जो टास्क है उनको अचीव करने के लिए जो है लिसनिंग और स्पीकिंग इनकी स्ट्रेंथन हो। सो कंटिन्यू विद द लेसन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।